नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और इसके आंसर क्या हो सकते हैं अपनी तरफ से देने का प्रयास कीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इसमें हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारे टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा नौरोजी। और जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर जो हो जाएगा वह लिबरल पार्टी के लिए जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए दादा भाई नौरोजी जी ने टिकट लिया था और चुनाव लड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? उसका नाम बताना है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूले, रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसने किया था? तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो जॉर्ज यूले थे, तो पहले ब्रिटिश जो मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है? अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है? अब देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये भारत के पश्चिम में है, वेस्ट साइड है। म्यांमार की बात करें तो भारत के ईस्ट में है और इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, इन सभी राज्यों से मिलती है। और इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल से इसका बॉर्डर टच करता है, 3 तरफ से राज्यों को टच करता है। तो पहला पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद त्रिपुरा, फिर असम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत के दक्षिण में? तो मालदीव जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का कारण है? मतलब इटाई रोग जो है किसके प्रदूषण की वजह से होता है? ठीक है, तो इटाई रोग जो है मनुष्यों में कैडमियम प्रदूषण की वजह से होता है। ठीक है, आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से और पारा प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाणसागर बांध स्थित है? मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां बाणसागर बांध स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में बनाया गया है। ठीक है, और शहडोल किस संभाग में है? तो शहडोल शायद एक संभाग है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ठीक है, शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या गतिविधि सबसे कम अनुकूल है? निजीकरण के लिए बताइए कौन सा क्षेत्र गतिविधि सबसे कम अनुकूल है? तो कानून लागू करने वाली गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि, कृषि उत्पादन गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन गतिविधि। इसका आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि कानून लागू करने वाली जो गतिविधि है वह सबसे कम अनुकूल मानी जाती है अर्थव्यवस्था में निजीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद। 1915 में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर के आए थे। और गांधी जी के भारत आगमन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? तो नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है,
कब शुरू किया गया था, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है। तो सिवनी हो गया और छिंदवाड़ा, इसके अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है आपको ये बताना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर के बहती है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, अपने पद पर किस एज तक रह सकता है ये आपको बताना है। तो 58 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है अपने पद पर जो है 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकता है। खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंपोजर आपसे पूछ रहा है तो बताइए द्वितीयक उत्पादक कौन से होते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक जो है शाकाहारी को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1966 और 1969 की अवधि को खालिस्तान का वर्ष माना जाता है। 1966 और 1969 की अवधि को किस वर्ष के रूप में माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग योजना। तो 1966 और 1969 के वर्ष को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी इंडिया में, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। देखिए 28 जनवरी 2023 की बात है तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो बना है उसके बाजू में एक मुगल गार्डन बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें मतलब 108 या फिर इससे भी जितनी भी ज़्यादा फूलों की वैरायटी होती है उसमें हर एक कैटेगरी के फूल लगे हुए हैं, वैरायटी के फूल लगे हुए हैं। और उस गार्डन को मुगलों ने बनवाया था इसलिए उसका नाम मुगल गार्डन कर दिया गया था। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि अब उस गार्डन का नाम बदल दिया गया है तो उसका नाम क्या रखा गया है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था, तो इसका नाम बदलकर अटल उद्यान, निर्मल उद्यान, अमृत उद्यान या फिर शास्त्री उद्यान। तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में जो है द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति किसे चुना गया, द्रौपदी मुर्मू को, ये सबको पता होता है। और ये कहाँ से आती हैं और भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं पेपर में वही आएगा। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा जो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जीएस का कोई अंत तो है नहीं और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही कम समझ में आता है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी देने का आप लोग प्रयास जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 भारतीय संविधान में किस संशोधन से संबंधित है। देखिए आपको भी पता है कि दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया कानून, अधिनियम, संशोधन होते रहते हैं। ठीक है ना भारत में। तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2016 वो किस संशोधन से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, संविधान की पहली अनुसूची, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के अनुच्छेद 124A को सम्मिलित करना, अनुच्छेद 224।
तो बताइए इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। वस्तु एवं सेवा कर को क्या बोला जाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में इसका प्रावधान किया गया था। ये 101वां संविधान संशोधन था जो 2016 में किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में खारगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? अब देखिए मध्य प्रदेश का खरगोन एक ज़िला है, वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर बनाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? मुगल, गुप्त, चंदेल या फिर परमार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये जो है परमार वंश की वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर परमार वंश हो जाएगा। अब आप लोग खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब किस शासक ने करवाया था? अब पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के कौन सी नदी गुजरती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 में हुई और मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी या फिर मंडला? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला जो है डिंडोरी को बोला जाता है। आप लोगों को भी पता है डिंडोरी बहुत छोटा सा ज़िला है। ठीक है, तो डिंडोरी का जो ज़िला है मध्य प्रदेश का, तो भारत के मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों से उसका बॉर्डर टच करता है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन किस स्थापना पर स्थित है? मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर सिल्क फेडरेशन की स्थापना की गई है? ग्वालियर, उज्जैन, सतना या फिर भोपाल? तो इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको इन सभी अनुच्छेदों को याद रखना है और उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 243 ZC जिला योजना समिति का गठन जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो भी अनुच्छेद लिखे गए हैं सब सही लिखे गए हैं यहाँ पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कम उत्पादन के कारण दालों में मुद्रास्फीति अधिक रही, ये गलत है। बाकी इसके अलावा जो 4 विकल्प दिए गए हैं सब सही दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे गलत पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो इनमें से आपको 4 आंसर दिए गए हैं, तो चारों आंसर में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो पूर्वी घाट, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट या पूर्वी तट? ठीक है, तो देखिए पूर्वी तट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट। तो भारत में जैव विविधता के मुख्य हॉट स्पॉट कितने बनाए गए हैं? तो 4 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिमी घाट जो है भारतीय क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हमने आपको उससे पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हम ऐसे उम्मीद रखते हैं आपसे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइए। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जितना भी पढ़ाई करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अपनी कमियां पता चलती हैं और हमको नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, लगाने को मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।